Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in your chapter GST, in part 4, today I am going to discuss about the account to be maintained under GST. Flex under GST, the traders and business organization need to maintain the following accounts apart from account like purchase account, sales account, stock, etc. अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं अंडर जीएसटी अपार्ट ऑफ परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। इस सब अकाउंट के अलग हम ये कुछ और एक्स्ट्रा अकाउंट जीएसटी के लिए हम बनाते हैं जिस ट्रांजैक्शन में जीएसटी। अब ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन चूंकि जीएसटी अप्लाई हो गया है तो जीएसटी आने से ये सारे अकाउंट्स अब एक्स्ट्रा और मेंटेन करने पड़ेंगे। जिसमें फर्स्ट है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्या होता है? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट जब कोई बिजनेसमैन कहीं सप्लायर से कोई गुड्स परचेज करता है, जिसका वो बिजनेस करता है, अगर वो कहीं से परचेज करता है तो वो इनपुट सीजीएसटी पेड करता है। ठीक है, तो वो इनपुट सीजीएसटी जब पेड करेगा तो वो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बनाएगा। वहीं पर अगर कोई बिजनेसमैन कहीं से किसी को सेल करता है गुड्स, जब वो सेल करेगा तो वो क्या बनाएगा? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट बनाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा? जीएसटी पेड करेगा। ठीक है, तो जो रिसीव करेगा उसके लिए वो आउटपुट सीजीएसटी होगा। ऐसे ही इनपुट सीजीएसटी या यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये यूटीजीएसटी होता है, इसी को यूनियन जीएसटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट मतलब अगर आप अपने स्टेट से बाहर के किसी स्टेट से परचेज या सेल्स परचेज करते हैं तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट मेंटेन करेंगे। और बाहर अपने आप यूपी में है तो आप गुजरात में, दिल्ली में और बाकी के किसी अलग स्टेट में अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो आप आउटपुट आईजीएसटी एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश ये होता है लास्ट में, जब हम आउटपुट और इनपुट सीजीएसटी का जब हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब जो उसके बीच का डिफरेंस होता है उसको हम गवर्नमेंट को जीएसटी पेड करते हैं, उसका हम अकाउंट एक बनाते हैं। टैक्स कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन अंडर जीएसटी। कैसे हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं? बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड टू द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द जीएसटी। सबसे पहले हम इनपुट सीजीएसटी की बात करेंगे। The CGST paid on intra-state purchase of goods and services is known as input CGST. Input CGST क्या होता है कि it is paid on intra-state purchase of goods and services. Intra-state मतलब within the state. हमेशा इंट्रा-स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, मतलब अपने ही स्टेट में आप किसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो वहां पर इनपुट सीजीएसटी अप्लाई होगा। It can be set off against output CGST. CGST collected and output IGST collected in that sequence. तो आप परचेज करते हैं तो CGST पेड करते हैं और आप सेल करते हैं तो आउटपुट CGST एक्सेप्ट करते हैं। अब इन दोनों के बीच दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट CGST SGST। ये भी the SGST paid on intra-state purchase of goods and services as input SGST it can be set off against output SGST। तो जैसे इनपुट के लिए आउटपुट CGST, इनपुट CGST और आउटपुट CGST था, वैसे इनपुट SGST के लिए इनपुट SGST और आउटपुट SGST होता है। जब आप जनरल एंट्री, अभी इसका आगे जब जनरल एंट्री आपको बताएंगे कि कैसे कोई गुड्स ट्रांजैक्शन बताएंगे, कैसे उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होता है। अब सिंपल सा थोड़ा सा एग्जांपल देखना चाहेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में। तो आप कहीं भी शॉपिंग करने जाएं जहाँ पे बिलिंग होती हो, चाहे आप
बी मार्ट में जाएं या बी बाज़ार में जाएं तो आप जो शॉपिंग करते होंगे उस पर देखिएगा जीएसटी लिखा होता है, IGST CGST उस पर लिखा रहता है। तो आप देखेंगे उस पर कि कितना % उस पर अप्लाई किया है, ठीक है ना, उस पर अमाउंट दिया रहता है। ऐसे ही आउटपुट SGST होता है। नेक्स्ट है इनपुट IGST। ये इनपुट IGST की बात करेंगे तो इंटर स्टेट का, इंटर स्टेट मतलब अक्रॉस द स्टेट, स्टेट से बाहर, यानी कि आप यूपी में, आप गुजरात से, दिल्ली से और राजस्थान से, तमिलनाडु से, मुंबई से, उत्तराखंड से, कहीं भी अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट से आप अगर परचेजिंग करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो उस परचेजिंग पर आपको इनपुट IGST चार्ज किया जाता है, ठीक है, जो IGST आप पेड करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं अगर आप अपने यूपी से बाहर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड कहीं भी आप अगर गुड्स सेल करते हैं तो आउटपुट IGST आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस होता है वो सीधे आप क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।